हेलो भाई और उनकी बहनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। आज मैं आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो दो जिगरी यार सौरभ और एल्विस की है। ये मूवी के कैरेक्टर का रियल नेम नहीं है, ये काल्पनिक नाम है। ये दोनों ब्लॉगिंग करते करते दोनों इंटर वाले भूतिया बंगला में चले जाते हैं। तो क्या ये जिंदा वापस लौटेंगे या इनकी बॉडी लौटेगी? जानने के लिए देखते रहिए और बने रहिए इस एक्सप्लेनेशन के साथ। मूवी की शुरुआत में ही एल्विस लाइव ब्लॉगिंग कर रहा था। बगल में सौरभ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। लाइव चैट में एल्विस को कोई पर्सन कमेंट कर सुझाव देता है कि तुम्हारी वीडियो में कोई कंटेंट ही नहीं है, तुम्हें कुछ हॉरर स्कैरी ट्राई करना चाहिए। एल्विस रिप्लाई करता है, स्कैरी वीडियो में 90% कंटेंट फेक होते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा, अगर कोई रोमांटिक करना है तो बताओ। इसी पल खेलते खेलते सौरभ की उंगली की हड्डी डिसलोकेट हो जाती है तो बेचारा दर्द से रोने चिल्लाने लगता है। दर्द भरी आवाज सुनकर एल्विस और इसके साथ जो बंदा खेल रहा था वो भी इसके पास आता है। इसके साथ खेल रहा था बंदा वो आकर ऑफर करता है कि लाओ मैं ठीक कर देता हूँ, क्योंकि इसके पापा डॉक्टर थे और ये अपने पापा से सीखा था ठीक करने का तरीका। लेकिन सौरभ मना कर देता है। लेकिन एल्विस के मनाने पर आखिर तैयार हो जाता है। एल्विस और वो बंदा प्लान बनाते हैं कि उंगली की डिसलोकेट हड्डी को काउंटिंग 3 खत्म होने पर लोकेट किया जाएगा। पर जब काउंटिंग 2 पे होते तभी इसके हाथ की हड्डी को लोकेट कर देते हैं। सौरभ तैयार नहीं था इसके लिए, इसलिए उसको बहुत तेज का दर्द होता है तो जमीन पर लोग कर रोने लगता है। ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में हर एक पार्ट या हर एक सीन या तो लाइव स्ट्रीम या कैमरे पर बेस्ड है। अपने अपने घर लौटते समय कैमरा था सौरभ के हाथ में और एल्विस सॉन्ग सुनकर थिरकते हुए जा रहा था। बदला लेने का पूरा समय था सौरभ के पास, इसलिए अपने मांगे बास्केटबॉल से हिट करता है। बॉल एल्विस को लगने के बाद सड़क के दूसरी छोर चला जाता है। वो बॉल लेकर एल्विस मस्ती मस्ती में ही बंद पड़े अपार्टमेंट में की कर देता है। सौरभ का ये इकलौता महंगा बॉल था। गुस्से में सौरभ बॉल नहीं मिलने पर दोस्ती तोड़ने की धमकी देता है, जिसके कारण एल्विस बंद पड़े मकान के अंदर जाने को तैयार हो जाता है बॉल लाने के लिए। अंदर जाने के लिए गेट पर लगे बेल को प्रेस करता है पर बेल बजती नहीं है। कोई गार्ड भी नहीं था, मजबूरन दीवार पर चढ़कर जाना पड़ता है। पहले एल्विस कूदता है, फिर सौरभ। न था सौरभ के हाथ में तो रिकॉर्डिंग सौरभ कर रहा। कूदने के बाद सौरभ के सामने बंगले के सिवा अंदर किसी जीव का नामो निशान नहीं था और तो और ये एल्विस ठरकी भी गायब था। तो सौरभ ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते एक कुआं के कुछ दूर पास खड़े होकर एल्विस का नाम पुकारता है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? तभी कुआं के अंदर से एक डरावनी आवाज आती है, सौरभ, सौरभ। न नाम पुकारता सुन आवाज को फॉलो कर कुआं के पास जाकर अंदर देखता है कि एक डेड बॉडी थी जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। इसी समय एल्विस पीछे से आकर जोर जोर से हंसने लगता है। इतना में तो सौरभ का डर की वजह से फट गया होगा, शायद सुसु भी कर दिया होगा। ये सब भूलकर ये कुएं के अंदर फिर देखता है पर इस बार कोई नहीं था। एल्विस सौरभ की हरकतें डरने की वजह से और टीज करने लगता है। दोनों आगे मस्ती मजाक करते करते फुटबॉल ढूंढ रहे थे। तभी एल्विस की नजर एक टूटी बोर्ड पर पड़ी। दोनों टूटी बोर्ड को अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। इसी बीच घर का मेन डोर खुलता है। आवाज सुनकर ये दोनों सीढ़ी के पास ही छिप जाते हैं, क्योंकि कूद कर आए थे ना परमिशन लेकर नहीं। छिप कर देखते हैं कि खुले दरवाजे के पास कोई नहीं है। ये सोच लेते हैं कि शायद हवा की वजह से खुला होगा। चेक करने के लिए एल्विस दरवाजे के पास जाने लगता है। ये फट्टू सौरभ सीढ़ी के पास ही रुका था। एल्विस के बोलने पर उसके पीछे आने लगता है। एल्विस घर के अंदर प्रवेश करने ही वाला था, तभी अपने आप दरवाजा और शटर तेजी से बंद हो जाते हैं। ये देखने के बाद तो दोनों फ्लैश की स्पीड से भागते हैं। अगले सीन में हमें डू नॉट इंटर का बड़ा सा लोगो दिखाई देता है। रात सौरभ दरवाजे वाली वीडियो में चुड़ैल वाली एफएक्स ऐड कर एल्विस को दिखाता है। ये देखकर एल्विस इस वीडियो को अपलोड करने को बोलता है। सौरभ मना कर देता है कि ये रियल नहीं है, हम अपलोड नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते हम। लेकिन एल्विस को ये कहाँ मंजूर था। एल्विस बोलता है, सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली 90% कंटेंट फेक होते हैं, इस महीने का रूम रेंट भी नहीं दिए, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, मैं सफाई करता रह जाऊंगा और तुम भी 2 दिन भर में सिर्फ एक ही सेल कर पाते हो ऑनलाइन। ये हालत से मजबूर होकर आखिर सौरभ भी हाँ बोल देता है। वो दोनों वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगले दिन सौरभ एल्विस को वीडियो कॉल करता है। एल्विस अपने साफ सफाई के काम कर रहा था। जल्दी उससे काम से घर आने को बोलता है। एल्विस घर आता है पर सौरभ की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वीडियो वायरल हो गया था। 9 घंटे में करीब 3 लाख व्यू और 5,000 सब्सक्राइबर से 70,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। वीडियो वायरल होने की खुशी में दोनों बार में जाकर पार्टी करते हैं। दोनों को इतना नशा हो गया था, बाथरूम में ही लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर अपनी टंकी खाली करने जाता है। टंकी खाली करते करते अपना होश भी खाली कर वहीं गिर जाता है। एल्विस का मैं इंग्लिश को ब्लर कर देता हूँ, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर मैं इंग्लिश को देख सकते हैं पर मेरे नहीं। ये होती है रियल ब्लॉगिंग, जो अपनी पूरी आदतों को भी दिखाता है, केवल अच्छी नहीं। कुछ देर बाद सौरभ भी प्रकट होते हैं वहाँ पे। ये वहाँ से अपने बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर कर, या फिर दिखाई नहीं होगा इसे।
जाकर टंकी खाली करने लगता है। टंकी खाली कर बाहर जा रहा था, तब ये एल्विस के मोबाइल को देखकर नोटिस करता है, तो एल्विस के पास जाकर उसकी हेल्प करने लगता है। एक दिन एल्विस के भूतिया वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज आ गए थे, तो एल्विस लाइव आकर अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोल कहता है कि 5 मिनट बाद लाइव आकर मैं आपको एक बुरी खबर सुनाऊंगा। दरअसल ये बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि भूतिया घर वाला वीडियो वायरल जा रहा था। लोग एक्साइटेड थे आगे जानने के लिए। वे सौरभ के पास जाकर एक स्क्रिप्टेड पेज देता है लाइव में बोलने के लिए। सौरभ पब्लिक से झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए मना कर देता है। फिर एल्विस अपनी गरीबी वाली दुहाई देकर आखिर मना ही लेता है। 5 मिनट बाद दोनों लाइव आकर जोर जोर से फेंकने लगते हैं। जब से ये भूतिया घर से आए हैं तब से इन्हें आत्मा हॉन्ट कर रही है। सोते हैं तो आत्मा दिखाई देती है, बाथरूम में जाते हैं तो आत्मा दिखाई देती है, खाना खाते हैं तो आत्मा दिखाई देती है। सब फेंक रहे थे, झूठी बात है। फेंकने के बाद एल्विस आगे बोलता है, इस वीडियो पर 5 लाख लाइक्स मिलने पर दोनों अपने परेशानियों के कारण का पता लगाने के लिए कल रात उस घर के अंदर जाएंगे। जो होगा वो रिकॉर्ड कर बिना किसी झूठ के हम आपको दिखाएंगे। सीन शिफ्ट मॉर्निंग में होता है। इनके वीडियो पर 5 लाख लाइक्स मिल भी गए थे। अपने वादे अनुसार उस भूतिया घर में जाने के लिए दोनों वीडियो कॉल में रात को सौरभ के घर मिलने का प्लान करते हैं। प्लान अनुसार दोनों रात को वीडियो बनाने के लिए इक्विपमेंट पैक करने लगते हैं। ठीक वीडियो बनाने के लिए इक्विपमेंट तो चाहिए ना, और उस बंगले में क्या है कौन जानता है, भूत है भी या नहीं। सारे इक्विपमेंट पैक करने के बाद सौरभ के घर से रात के 2 बजे निकलते। आखिर भूतिया घर के गेट पर पहुंचकर पहले की तरह तेरी रात में दीवार कूदकर अंदर जाते हैं, पर इस बार जंप करते वक्त सौरभ की मोबाइल गिरकर टूट जाता है। एल्विस कहता है, टेंशन ना ले यार, अब तो हमारे पास मोबाइल ही मोबाइल होंगे, ऐसे 1000 मोबाइल खरीद लेंगे। अब तो भाई लोगों अपनी यात्रा ये दोनों शुरू करते हैं घर की तरफ बढ़ते हुए। मकान के चारों तरफ मुआयना करने के बाद आखिर इन्हें एक कांच की खिड़की टूटी दिखाई पड़ती है। कांच को हटाकर खिड़की से अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले इन्हें दीवार पर टंगा क्रॉस दिखता है। मैं आपको बता दूं कि ये घर 3 मंजिला है। कान को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये घर बहुत सालों से अबेंडन था, इसलिए इस घर में बिजली और पानी दोनों ही नहीं आता। पहली मंजिला पहुंचते ही इनके सामने दीवार पर टंगा सोल्जर का एक बड़ा सा तस्वीर था। फिर ये किचन में घूमते हैं। अब रिकॉर्डिंग करते करते किचन रूम से बाहर निकलता है। सामने देखता है कि एल्विस का टॉर्च इन पर पड़ा है। जमीन से टॉर्च उठाकर एल्विस का नाम पुकारते हुए आगे ढूंढने लगता है। सामने एक रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, तो चेक करने पास जाकर दरवाजा खोलकर देखता है कि एक चेयर रूम के ठीक में रखा हुआ है। सौरभ चेयर के थोड़ा पास जैसे ही पहुंचता है, वैसे ही चेयर अपने आप आगे की तरफ मूव करने लगता है। सौरभ भी तेजी से रिएक्ट कर पीछे हटता है। इसी के साथ चेयर से बंधा एक पतला धागा हाथों में लेकर कोने में छिपा एल्विस हंसते हुए बाहर आता। दरअसल एल्विस प्रैंक के साथ अपने ब्लॉग के लिए डरावनी वीडियो की तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि ये दोनों फटुओं को आत्माओं पर विश्वास नहीं था। एल्विस के कहने पर सीन को फिर से शूट करने के लिए सौरभ रूम के बाहर जाकर पहले जैसे ही दरवाजा खोलकर कुर्सी के पास जाता है, पर इस बार कुछ अलग होता है। कुर्सी धीरे धीरे हिलते हुए आगे की बजाय पीछे बहुत तेजी से गिरता है। सौरभ डर भरी स्वर में पूछता है, क्या तुमने किया? पर एल्विस साफ मना कर देता है, मैंने नहीं किया। दोनों की ये समस्या अभी सुलझी ही नहीं थी कि रूम के बाहर से टॉयलेट फ्लश की आवाजें आने लगती है। बाथरूम के अंदर जाकर देखते हैं, टॉयलेट पर कोई नहीं था, अपने आप ही फ्लश हो रहा था। तभी एक बार फिर बाहर से कुछ गिरने का आवाज आया। बाहर सोल्जर का टंगा हुआ बड़ा तस्वीर नीचे गिरा हुआ था। तब ये तस्वीर को देखने निकट पहुंचते हैं तो इनके ठीक बीच में जंग लगा झूमर आकर गिरता है। ये सब अजीबोगरीब घटना देखने के बाद सौरभ बहुत डर गया था। एल्विस पर रिकॉर्डिंग बंद कर घर जाने का दबाव बनाने लगता है, लेकिन एल्विस को अपने भूतिया ब्लॉग की पड़ी थी, इसलिए वो घर नहीं जाना चाहता था। इसको लग रहा था कि चोर ये सब कर रहा है, भूत नहीं। आखिर में एल्विस सौरभ से पूछता है, क्या तुम इस जमाने में भूतों पर यकीन करते हो? इस पर सौरभ कुछ नहीं बोलता। वो आगे रिकॉर्डिंग जारी रखते हैं दोनों। इस बार ये इस भूतिया मकान के मेन लिविंग एरिया में रिकॉर्ड कर रहे थे। एल्विस पुरानी पियानो देखकर अपने स्वभाव के अनुसार बजाने लगता है। इधर सौरभ देखता है कि ट्रायंगल शेप में 3 बॉल जमीन पर रखा हुआ है, जरूर किसी बच्चे का होगा। इसके बाद दीवार पर टंगी औरत और एक बच्चे की तस्वीर देखकर आगे एक्सप्लोर करने लगते हैं। जो दरवाजा खुलता उसे रिकॉर्ड करते करते एटिक पर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक छोटे बच्चे का रिक्शा पड़ा था। एटिक से ये एक ऐसे रूम में एंटर करते हैं जहाँ की वस्तुएं टूटी हुई थी। जमीन पे इंटेंस ब्लड के निशान भी थे जो काले हो गए थे। इसी रूम के बाथरूम में एक जकूजी रखा हुआ था, और तो और बाथरूम के अंदर भी बाथरूम था। भाई यही है अमीरों के चोचले। हमारा गरीब एल्विस कभी जकूजी नहीं देखा था, तो अंदर अमीरों की तरह सोकर एक बोल्ड स्टेटमेंट देता है, अगर इस घर के भूतों को पसंद आ गया तो पक्का यहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगा। मजे की बात यह है कि स्टेटमेंट के तुरंत बाद
बाहर से दरवाजा अपने आप ओपन क्लोज होने की आवाज आने लगती है, तो देखने के लिए बाहर जाते हैं। पास पहुंचते ही पहले की तरह दरवाजा बंद हो जाता है। एल्विस जाकर दरवाजा ओपन करता है। दरवाजे के अंदर कोई नहीं था, और तो और रूम का टेम्परेचर भी गिरने लगता है। ये सब देखकर एल्विस का पारा हाई हो गया था। इसके कारण चीख चीख के जो भी ये सब कर रहा है उसे सामने बुलाने लगता है। सौरभ मना करता है, फिर भी मना करने के बावजूद बुलाता ही रहता है। हाँ तो भाई लोगों, तैयार हो जाओ, यहीं से शुरू होने वाला है इस घर में भूतों का तांडव। एल्विस के बुलावे पर बच्चे वाला रिक्शा अपने आप चलते हुए आकर दोनों को बीच रुकता है। फिर आगे बढ़ जैसे ही दरवाजे के पास रुकता है, वैसे ही दरवाजा अपने आप आराम से खुल दरवाजे के अंदर से सामान उड़ा हुआ बाहर आने लगता है। ये देखकर पाली फुर्सत से भागते हैं वहां से। कैमरा लिए सौरभ सीढ़ियों से नीचे आता है, पर एल्विस नहीं आया था। सौरभ डर जाता है, तो नीचे से ही आवाज लगाता है एल्विस को। एल्विस नीचे आता है। नीचे आकर सौरभ को डर कर भागने के लिए डांटने लगता है। सौरभ मना करने लगता है आगे रिकॉर्ड करने के लिए। अब तो असल में भी भूतों का पता लग गया था, इसलिए सौरभ एल्विस को घर चलने के लिए बोलने लगता है। एल्विस कहाँ मानने वाला था। ये सौरभ को बियर का एक बॉक्स देने का वादा कर मना लेता है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपनी भूतिया जर्नी को कंटिन्यू करते हुए सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं। इस बार बंद दरवाजा के अंदर से एक औरत और बच्चे का बात करने का आवाज आ रहा था। वो एल्विस दरवाजे के होल पर कैमरा सेट कर अंदर देखता है। औरत अपने बच्चे को दवा खाने को बोल रही थी, पर बच्चा कहता है मुझे डर लग रहा है, कोई हमें देख रहा है। कौन हमें देख रहा है? कहते हुए औरत अपनी काली आंखों से दरवाजा की तरफ देखती है। इधर बंद दरवाजा के बाहर एल्विस तुरंत कैमरे के साथ पीछे हटता है। तभी सौरभ का गुम हुआ महंगा बॉल बाउंस करते हुए एल्विस के पैर को पास रुकता है। बॉल देखकर एल्विस सौरभ को कहता है क्या तुम्हारा है? पर सौरभ के पीछे तो एक शैतान खड़ा था। देखकर एल्विस भागरियों से नीचे पहुंचता है। नीचे से सौरभ भी आकर हैरान भरी नजरों से नीचे आने के लिए सवाल करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त पीछे रखा पियानो अपने आप बजने लगता है। देखने पर वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे के रिफ्लेक्शन में फोटो वाला सोल्जर पियानो बजाते हुए साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकेंड बजाने के बाद सोल्जर दोनों की तरफ गुस्से से आने लगता है। उनके रिफ्लेक्शन से नजर हटाते रियल पियानो को देखते ही गायब हो जाता है। सोल्जर के गायब होते ही बाहर का दरवाजा खुलता है। ये देखकर दोनों सीढ़ियों के पास छिप जाते हैं। बाहर से एक मस्कुलर मैन फोटो वाले सोल्जर को जमीन पर घसीटते हुए बेसमेंट वाले रूम में ले जाकर अंदर से दरवाजा बंद करता है। मस्कुलर मैन इंसान है या भूत, एल्विस और सौरभ भी यही बातें कर रहे थे। हमें भी ये आगे मालूम पड़ेगा। एल्विस और सौरभ के ठीक पीछे एक आंटी प्रकट होकर पूछती है, कौन हो तुम, यहाँ क्यों हो? तो एल्विस डरते हुए रिप्लाई करता है, हमें माफ कर दीजिए, नहीं पता था कि यहाँ कोई रह रहा है। आंटी इसके बाद क्या बोलती है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसी वक्त दरवाजे के अंदर से गन शॉट की आवाज आती है और इधर आंटी गायब। इतना सब देखने के बाद दोनों फाइनली घर से निकलने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। अगर आपको पर बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि दरवाजा और खिड़की सभी लॉक थे। बाहर कड़कती बिजली के साथ बारिश होने लगी और इधर दोनों बाहर कैसे जाएं सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। आखिर कुछ सोचने के बाद अपने मोबाइल से इमरजेंसी कॉल कर एल्विस अपनी हालत बता मदद मांगता है, पर अचानक कॉल एंड हो जाता है क्योंकि नेटवर्क इरर हो गया था। फिर से ये दरवाजा खोलकर बाहर जाने का प्रयास करने लगते हैं। रोने से तो अच्छा ही है ना कि प्रयास किया जाए। इनके प्रयास के बीच में मसल मैन पुनः बाहर से अंदर आता है। आवाज सुनकर ये छिपकर देखने लगे। मसल मैन कंधों पर कुदाल लिए चाबी से बेसमेंट का दरवाजा खोल अंदर चला गया, पर चाबी दरवाजे में ही था। तो एल्विस दरवाजे के पास जाकर चाबी निकालने लगता है, पर निकलता नहीं है। इससे एक चाबी नहीं निकल रही है, क्या सरवाइव करेगा भूतिया माल में। अंदर से मसल मैन के आने का पैरों की आवाज सुनकर दोनों वहां से भाग ऊपर पहुंचकर देखते हैं कि शॉटगन लिए मसल मैन दरवाजे से चाबी निकाल पॉकेट में रखकर लकड़ियों में आग जला कुर्सी पर चिल मोड में बैठा है। एल्विस इस मौके का फायदा उठाने के लिए सौरभ को साथ लेकर एली पर पहुंच पास रखे पत्थर को एटिक पर कवर किए शीशे पर फेंक देता है। आवाज के साथ ग्लास टूटता है। सौरभ तो डर गया था। एल्विस जल्दी से सौरभ को पास रखी अलमारी में छिपने के लिए बुलाता है। कैमरा का लाइट बंद कर छिप जाते हैं। तभी मसल मैन अलर्ट मोड में बंदूक हाथों में लिए एटिक पर पहुंचता है। टूटे ग्लास का मुआयना कर ही रहा था कि अलमारी के अंदर से कुछ आवाज होती है। आवाज सुन गन सामने किए अलमारी के पास जाने लगता है। दोनों को पकड़ने ही वाला था कि तभी पीछे से आंटी आकर पूछने लगती है, तुमने मेरे मासूम भाई को क्यों मारा? जवाब देता है, मैं जंगल का नियम मानता हूँ, मानने से पहले नहीं देखता कौन है। आंटी गुस्से में बोलती है, तुम्हें एक दिन कर्मों का फल मिलेगा, तुम भी ऐसे ही मरोगे।
कौन मारेगा मुझे, आज तक कोई जन्म नहीं लिया। आकर अलमारी की तरफ आंटी को धक्का दे गिरा कर वापस जाने लगता है। गिरी हुई आंटी अलमारी के होल से दोनों को देखकर एक लंबा चाकू निकाल जाकर मसल मैन के कंधों पर हमला कर नीचे गिरा भाग जाती है। ये हत्या देखने के बाद एल्विस और सौरभ अब कुछ भी हो जाए ये यहाँ से किसी भी हालत में निकलने वाले थे। एल्विस के बैग में लाए रस्सी की मदद से टूटे ग्लास के जरिए दूसरी मंजिला से पहली मंजिला में बारिश में भीगते हुए बिना किसी नुकसान के पहुंचते हैं। पहली मंजिला पहुंचकर नीचे उतरने के लिए एल्विस रस्सी को बांधने लगता है। एल्विस के पीछे मस्कुलर मैन खड़ा था तो सौरभ पीछे देखने को बोलता है। एल्विस जैसे ही देखता है मस्कुलर मैन एक हाथ से सौरभ को अपने पास बुला पकड़कर बिना कांच तोड़े घर के अंदर पहुंच बेसमेंट के अंदर ले जा रहा था। एल्विस भी जल्दी जल्दी ग्लास तोड़ घर के अंदर पहुंच नीचे से कैमरा उठा बेसमेंट की तरफ भागता है। पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए बंद दरवाजा को पीटने लगता है। हांफते हुए आगे बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही है, बाहर जाकर किसी को बुला कर लाता हूँ। जहाँ से शीशा तोड़ अंदर आया था वहाँ तेजी से जाने लगता है। रास्ते में ही आंटी फांसी पर लटकती मिलती है। एल्विस हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता है लेकिन आगे शैतानों का पूरा झुंड खड़ा था। वो अपनी दिशा चेंज कर दूसरी तरफ से टूटे शीशे वाला घर में पहुंचता है पर पास जाते ही शटर नीचे गिर बंद हो गया। फिर भी एल्विस हार नहीं मानता। बगल वाले रूम में जाकर शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगता है लेकिन नहीं टूटता। यह वही रूम है जहाँ पहले सामान टूटी बिखरी हुई थी और जमीन पर इंटेंस काला ब्लड भी था। एल्विस अपना प्रयास कर ही रहा था कि लिविंग एरिया में टंगा फोटो वाली लेडी कीड़े ब्लड वाली जगह पर गिटार बजाने लगती है। आवाज सुनकर एल्विस डरते हुए बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। दरवाजे के पास पहुंचते ही अपने आप लॉक्ड हो जाता है। ये इतना डर गया था कि दरवाजा खोलने के लिए रोने के लिए गिराने लगता है। तभी गिटार बजा रही लेडी गिटार को ऐनक पे मारती है। ऐनक टूट जमीन पर बिखर गया बिल्कुल पहले जैसा। आखिर में एल्विस एक चूहे जैसा जो बिल्ली को देखकर छिपता है कोने में जाकर कांपते हुए सिकुड़ जाता है। इसके बाद लेडी एल्विस से नाम तथा इस घर में आने का कारण पूछती है। डरते हुए बाहर निकल सामने आ सब कुछ बताकर सौरभ के साथ घर से जाने का रिक्वेस्ट करने लगता है। मालूम है लेडी आगे क्या बोलती है, हमें तुम पसंद आए, कुत्तों के साथ खेलना पसंद करो। कहते हुए शॉटगन से अपने आप को शूट कर देती है। ठीक पहले जमे ब्लड वाली जगह गिर गई। मतलब कि पहले भी इसी लेडी का ब्लड था यहाँ पे। कुछ सेकेंड बाद दरवाजे के पास रिक्शा पर बैठा एक बच्चा मम्मी का पुकारता है। एल्विस तुरंत गिरी लेडी की तरफ देखता है तो लेडी गायब। नजर घुमा बच्चे को देखता है तो बच्चा भी गायब। अचानक आधी मुंडी वाली लेडी एल्विस के ठीक पास प्रकट हो जाती है। ये देख एल्विस सिहर गया। तुरंत वहां से भाग नीचे पहुंचता है। नीचे बेसमेंट से मसलमैन का निकलने की आवाज सुन छिप गया। हाथों में कुल्हाड़ी लेकर मसलमैन जब मकान से बाहर चला जाता है आखिर में बेसमेंट में जाकर सौरभ को ढूंढने का मौका मिल गया। वो यह दरवाजे पर लटकी चाबी को निकाल अंदर जाकर दरवाजे को लॉक करता है। फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त पहले तो दीवार पर टंगा वेपन दिखता है, फिर एक लोहे का दरवाजा जो लॉक था खोलकर आगे बढ़ता है। बारिश की वजह से बेसमेंट में पानी लग गया था। अंदर तो मिसालों के साथ मोमबत्तियां भी जल रही थी। ओल्ड म्यूजिक सिस्टम था जिसमें गाने बज रहे थे। कंकाल तो भूसा के अंदर दफन था। ये डरावनी चीजों को देख ही रहा था कि बगल से कुछ साउंड होता है। जाकर देखता है सौरभ जंजीरों से बंधा हुआ है। मुंह पर भी एक पट्टी बंधा है। पट्टी के हटाने के बाद सौरभ एल्विस को खुद को यहीं छोड़ अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जाने को बोलता है लेकिन एल्विस अकेले जाने से मना कर देता है। बाहर के दरवाजे पर हलचल हुआ। जाकर देखता है कोई आया तो नहीं पर कोई नहीं। वापस आकर देखता है जंजीर खाली है। सौरभ दीवालों की तरफ मुंडी कर खड़ा है। फिर अपनी मुंडी पीछे कर शैतानी आवाज निकाल रहा था। एल्विस डर कर सीढ़ियों की तरफ भागा। पहुंचकर जल्दी से लोहे के दरवाजे को लॉक करता है। ऐसा करते हुए सौरभ भी पहुंच गया पर अब ये शैतान के वश में था। इसकी ऐसी हालत को देखकर अपने आप को ब्लेम करने लगता है। वो सही भी है क्योंकि एल्विस की जीत की वजह से ही ये सब हो रहा है। अचानक बाहर से दरवाजे पर फिर हलचल हुई। एक नजर दरवाजे पर घुमाया पर वहाँ कोई नहीं था। दूसरी नजर सौरभ की तरफ किया तो ये भी गायब हो गया। आखिर में एल्विस हिम्मत करके टंगे एक वेपन लेकर बाहर जाने को तैयार हो गया। अंदर से दरवाजा खोल देखता है कि सुबह हो गई है और तो और घर का मेन डोर भी खुला है। जल्दी से दौड़ते हुए बाहर भागा। साला सामने ही मसलमैन कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। अब दोनों के बीच चूहा और बिल्ली का खेल शुरू हो गया। जहाँ तक हो सके वहाँ तक एल्विस भाग रहा था। आखिर में एल्विस को कुआ के पास पकड़ कर मसलमैन एक थप्पड़ जड़ता है जिसके कारण कैमरा थोड़ा दूर गिर गया। एल्विस अभी भी लड़ने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद देखते हैं कि तेजी से सांसों को लेता हुआ
एल्विस दीवार को बाहर आ जाता है। बाहर निकलने की खुशी में सड़क के किनारे सोकर रोते हुए सौरभ को भी याद कर रहा था। कुछ समय बाद सायरन की आवाज से इसकी नींद खुली तो जाकर पास देखता है कि सौरभ को एम्बुलेंस में भर्ती किया जा रहा है, मतलब कि अभी जिंदा है। ये जानकर बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, ऊपर वाले को शुक्रिया भी बोलता है। कैमरे के ख्याल में फिर अंदर जाता है। कुआं के पास पहुंचकर कुछ देखकर शॉक्ड हो गया। स्टील वहीं पे खड़ा ही रहा। सामने खुद अपनी बॉडी को देख रहा था, जो कि सर फिलहाल ही कुएं से निकाले थे, मतलब कि इसका रूह स्टील अभी भी खड़ा सब कुछ प्रोसेस कर रहा था। दोस्तों, अगर इस घर की आत्माओं को पसंद आ गया तो यही शिफ्ट हो जाऊंगा, ये मेरा वादा है।